अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। बकरीद स्पेशल रेसिपी में मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों की फरमाइश पे मटन कौरमे की रेसिपी। आज मैंने बनाया है दानेदार मटन कौरमा, वो भी बावर्ची स्टाइल। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल कौरमा बनेगा, दानेदार कौरमा बनेगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौरमा मेरी रेसिपी से कैसे बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 किलो का कौरमा, तो 2 किलो मटन का कौरमा बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा ही डाला जाता है कौरमे में, लेकिन ऑयल मैं इसलिए भी ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे प्याज को फ्राई करना है तो वो ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई होती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 800 ग्राम प्याज। 400 ग्राम प्याज 1 किलो में डाली जाती है। मैंने 800 ग्राम प्याज को फ्राई करना है तो मैं 2 मरतबा फ्राई करूंगी। आधी मैं अभी डाल देती हूँ ऑयल के अंदर और आधी एक बार जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर दूसरी बार इसको निकालने के बाद दोबारा मैं आधी जो बची है उसको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, प्याज को जलाना नहीं है। प्याज के साथ ये होता है कि जैसे ही हम नज़र हटाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा और अक्सर प्याज जल जाती है, इसलिए ध्यान से करना है, एकदम अच्छे से गोल्डन हो जाए, बस जले नहीं। इस पॉइंट पे आके हम पूरी प्याज को निकाल लेंगे और किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे, फैला के रखेंगे। ठंडी करनी है प्याज को, फ्रिज में रख लेंगे या फिर फैला के हम रख लेंगे पंखे के नीचे। एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में हमें इसे पीस के नहीं डालनी है, क्रश करके डालनी है। आधी प्याज फ्राई हो गई थी, आधी जो बची है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज को और साइड में रख देंगे ठंडी होने के लिए। सारी प्याज फ्राई हो चुकी है, प्याज को हमने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए और ये ऑयल बचा है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल लीजिए, वरना कौरमा बन जाने के बाद भी ऑयल निकाला जा सकता है। कौरमे में ऑयल ज़्यादा ही जाता है। अब इस बचे हुए ऑयल के अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास 2 किलो गोश्त है और इस गोश्त के अंदर मैंने मिक्स गोश्त लिया है मटन का। इसके अंदर अगली 10 भी है, सीना भी है, मिक्स गोश्त है ये। अब ये बचे हुए ऑयल के अंदर हम सारा गोश्त डाल देंगे और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त के अंदर मैं 2 टेबल स्पून नमक डालूंगी और नमक डालने से गोश्त जो है वो जल्दी पानी छोड़ देता है और जल्दी भुन जाता है। अब बस नमक डालने के बाद भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए, गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है और 4 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक के कच्चेपन की महक चली जाए तब तक हमें गोश्त को भूनना है अच्छी तरह से। लहसुन अदरक डाल के गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये मैंने 800 ग्राम दही ली है और दही को अच्छे से फेंट के गोश्त के अंदर डाल देना है। इस तरह से 1 किलो में 400 ग्राम जाएगी, 2 किलो बना रहे हैं तो इसलिए हमने 800 ग्राम ली है। अब ये 15-16 लौंग है और 15-16 हरी इलायची है, ये डाल देते हैं। 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर मैंने डाला है 10 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ज़्यादा ही जाता है कौरमे में। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, खुशबू से पूरा घर महक रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अंदर डाल दूंगी 1 कप पानी और पानी मैं बड़े मग के हिसाब से डालूंगी। आपको भी ज़्यादा डालना है क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं। अगर कुकर में बनाएंगे तो कम पानी जाएगा, लेकिन बीच बीच में हम चला के भी देखेंगे, ढक के हम इसको पकाएंगे और बीच में हमें चला के भी देखना है। अगर पानी की ज़रूरत और लगी तो और डाल देना है। अब हम इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाने के बाद चूल्हे को हल्का कर देते हैं और हल्की आंच पे अब हम इसको 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चेक कर लेना है गोश्त लगे ना या ज़्यादा ना गल जाए। अब इतनी देर में ये जो प्याज है इसको ठंडी कर ली है हमने फ्रीज़र में रख के और इसको इस तरह से हम
मसल लेंगे। प्याज को इस तरह से क्रश करके डालना है, ये साइड में रख लेते हैं। अब खुशबूदार मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है ज़ीरा 4 टीस्पून और 12-13 ली है इलायची, हरी इलायची और 1 टीस्पून मैंने लिया है गोल काली मिर्च और 12-13 लौंग ली है और ये एक जायफल का टुकड़ा लिया है, आधा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। जायफल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है, मैंने ये आधा टुकड़ा लिया है। बस ये सारा मसाला हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे, एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे इस तरह से। देखिए सारा मसाला पिस गया है और कौरमे को देख लेते हैं, 30 से 40 मिनट हो गए थे, देख लेते हैं। बीच बीच में मैंने चलाया था, चेक किया था और गोश्त जो है वो देख लेते हैं गला है कि नहीं गला है। और देखिए ये बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला पीस के रखा था वो सारा मसाला डाल देना है और जो हमने प्याज को फ्राई करके और क्रश करके रखी थी, फ्रिज में हमने जब फ्राई करके रख दी थी प्याज को तो एकदम क्रिस्पी हो गई थी। जब मैं उसको क्रश कर रही थी प्याज को तो आपने देखा था कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। इसको बरिस्ता बोलते हैं, ये भी डाल देते हैं। अगर आपको पानी की ज़रूरत लग रही है कौरमे में तो आप प्याज डालने से पहले ही डालिए, प्याज डालने के बाद पानी नहीं डलेगा और ये प्याज डालने से ही दानेदार कौरमा बनके तैयार होगा। अब हम खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा और बस ये देखिए गर्मा गर्म मज़ेदार बावर्ची स्टाइल दानेदार कौरमा बनके तैयार हो गया है। देखा आपने कितनी आसानी से बना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह अच्छी और इजी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।